सो हेलो एवरीबॉडी। पिछली वीडियो में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के एडवांस 2025 के दोनों क्वेश्चन सीखे। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चन जे एडवांस में 2025 में आए। ठीक है, ये पेपर 1 का 8th क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में आया हुआ है। द क्वेश्चन इज लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर इन द सेट ए बी सी डी ई एफ such that R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements. The most important thing is R contains exactly 10 elements. Alright, तो आप एक चीज सोचो, एक तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें ए ए बी बी ऐसे करके एफ और एफ 6 एलिमेंट्स तो यही हो गए। यस और नो, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए आप एक चीज सोचो, मतलब कि अगर ए बी रिलेशन में हो देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। यस और नो। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस तरह के इसमें कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, फिर उनका उल्टा भी उसमें डाल देंगे तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ टोटल 6 एलिमेंट्स है। पहले तो ये देखो कि दो दो एलिमेंट सेलेक्ट करके हम कितने अनऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो 6 में से 2 एलिमेंट का सिलेक्शन किया, दिस इज 6 इंटू 5/2, तो टोटल 15। तो आप 15 पेयर्स बना सकते हो। 15 जैसे कि ए बी हो गया। आई मैंने इसमें बी ए नहीं काउंट किया, मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ। ए बी, ए सी, ए डी एंड सो ऑन, ऐसे करते फाइनली बनेगा ई एफ। ऐसे 15 आ गए। अब इन 15 में से कोई भी दो को उठा के आप उस रिलेशन में डाल दो, और उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए उनके रिवर्स मुझे ऑटोमेटिकली डालने होंगे। जैसे 15 में से दो मान लो आप, एक तो ए सी सेलेक्ट हो गया और एक डी एफ सेलेक्ट हो गया, तो मैं बाई डिफॉल्ट ही उसमें सी ए और एफ डी भी डाल दूंगा। तो मेरे पास 6 ऑलरेडी थे रिफ्लेक्सिव करने के लिए, ये 4 एलिमेंट्स और आ जाएंगे और आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बन जाएगा। तो 15C2 कितना होगा, दैट इज 15 इंटू 14/2, दैट इज 15 इंटू 7, दैट इज 105। तो टोटल ऐसे 105 रिलेशंस बन पाएंगे जिसमें 10 एलिमेंट्स होंगे और जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होंगे। एम आई क्लियर? और देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी हमें नॉलेज की जरूरत है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होते हैं। गॉट इट? अब एडवांस में आप परम्यूटेशन में इससे आसान क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब बताओ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हमें एनसीईआरटी में सॉल्व पता है क्या होते हैं, और उनमें से कुछ का सिलेक्शन करना ये आपने परम्यूटेशन में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑफ ट्रैक चीज कहीं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पेपर में एक क्वेश्चन था, एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2। फॉर एग्जांपल ये एस में है बट ये एस में नहीं है क्योंकि ये 7 डिजिट का नंबर नहीं है। ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इन एस सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0 and 1 appears exactly twice in the relation। या तो 0 हो जो एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो, या 1 हो जो एग्जैक्टली 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो। 1 बाई 1 केस करते हैं। व्हेन 0 इज रिपीटिंग ट्वाइस। अब आपने 0 को 2 टाइम्स रिपीट करना है। आप एक चीज सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख सकते, यहाँ पे हम 0 को नहीं रख सकते। तो पहले मैंने 6 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट किए, उन दोनों प्लेसेस पे आपने 0 को रख दिया 1 वे में। मान लेते हैं यहाँ पे 0 आ गया और एक यहाँ पे 0 आ गया। अब आपके पास रिमेनिंग कितने प्लेसेस बचे, 5। उन 5 प्लेसेस पे आप चाहे 1 को रखो चाहे 2 को रखो, यू हैव 2 वेज टू फिल इट इनटू 2 रेज़ टू द पावर 5। गॉट इट? तो इट इज 6 5 जा 30/2, 15 इंटू 32, so 480. This will come out to be 480. Am I clear? Now when 1 is repeating
ट्वाइस। अब जब आपका 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मेरे पास 7 प्लेसेस हैं। अब मैं यहाँ पे ना दो केस बनाऊंगा। एक तो मैं रखूंगा कि जब हमने फर्स्ट प्लेस पे एक 1 को रखा, गॉट इट, और दूसरा मैं केस बनाऊंगा जब इन 6 में से कोई दो प्लेसेस पे एक 1 को रखा। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि मैं 6 में से कोई एक प्लेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट अस अज्यूम कि ये वाला प्लेस सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने 1 वे में 1 को रख दिया, गॉट इट। एक 1 आपका बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है। अब रिमेनिंग बचे 5 प्लेसेस, उन 5 प्लेसेस पे आप 0 को फिल करो चाहे 2 को फिल करो इन 2 की पावर 5 डेज। और सेकेंड केस कि मैं फर्स्ट प्लेस पे 1 को नहीं रखता और 0 वहां पे आ नहीं सकता, तो यहाँ तो बाई डिफॉल्ट ही आपका 2 आ गया। अब रिमेनिंग 6 में से आपने दो प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए। लेट अस अज्यूम एक ये सेलेक्ट हो गया और एक ये सेलेक्ट हो गया, और इन दोनों पे आपने 1 1 रख दिया। अब रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे आप 0 रखो चाहे 2 रखो इन 2 टू द पावर 4 वेज। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 इंटू 6 प्लस 2 to the power 4 is 16 into 62 is 15. Got it? This will come out to be 432. Got it? अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, जब आपने 0 को ट्वाइस 2 टाइम्स रखा तो 1 भी 2 टाइम्स आ सकता है। जब आपने 1 को 2 टाइम्स रखा तो 0 भी 2 टाइम्स आ सकता है। अब मुझे उस केस को हटाना होगा। When 0 and 1 both came twice. गॉट इट? जब 0 और 1 दोनों के दोनों ही दो दो बार आ गए, तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि दो 0 हैं, दो 3 टाइम्स 1 है और 2 टाइम्स 2 है। इनके टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट कितने होते? इनके टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट होंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें से वो वेज हटा देते हैं जब 0 नेसेसरली फर्स्ट प्लेस पे आ गया। तो अगर 0 नेसेसरली फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो रिमेनिंग 6 प्लेसेस पे एक 0 3 2 और 2 1 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 150। गॉट इट? सो फाइनली योर रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 432 प्लस 480 माइनस 150। सो दिस विल बी 762। ये आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन कैरी करता है। मुश्किल तो ये खैर बिल्कुल नहीं है, मैं आपको कहूँ कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसको तो सोच ही नहीं सकते। दिस इज टोटली इन योर कंट्रोल, टोटली विद इन द सिलेबस, जो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसके बियॉन्ड नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। इस एक सेकंड पेपर में बाइनोमियल से क्वेश्चन आया था, लेट a0 a1 a23 बी रियल नंबर्स सच दैट 1 plus 2 by 5x raised to the power 23 is equals to this. Got it? For every real number x, let AR be the largest among the numbers AJ. Then the value of R they are asking. Got it? इसका ये मतलब है कि AR is more than AR minus 1 as well as AR is more than AR plus 1. Yes or no? Now AR क्या बनेगा? AR will be, अब देखो AR x रेज टू द पावर R का कोफिशिएंट है, दैट इज 23CR 2 by 5 रेज टू द पावर R इज ग्रेटर देन 23CR minus 1 2 by 5 रेज टू द पावर R minus 1। क्लियर है? दिस विल बी 23 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल 23 minus R फैक्टोरियल into 2 by 5 is greater than 23 factorial अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल 24 माइनस R फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गए। गॉट इट? सो दिस इज 2 अपॉन 5 R इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 by 5 R। बेसिकली मैंने R माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल किया,
एक मैं 23 माइनस आर कैंसिल करूंगा तो इट विल बी 24 माइनस आर. So 48 minus 2r is greater than 5r. So 7r is less than 48. So r is less than 48 by 7. Means r is less than 6 point something. तो यहाँ से जो largest among this find the value of r. तो r can be 6, 5, 4 and so on. अच्छा अब राइट साइड चलते हैं. ar is more than ar plus 1. So 23cr 2 by 5 raised to the power r is greater than 23cr plus 1 2 by 5 raised to the power r plus 1. Got it? So this is 23 factorial upon r factorial. 23 minus r factorial is greater than 23 factorial upon r plus 1 factorial. 22 minus r factorial into 2 by 5. ये हो गई कैंसिल. So 1 upon 23 minus r is greater than 1 by r plus 1 into 2 by 5. So 5r plus 5 is greater than 23 to the 46 minus 2r. So 7r is more than 41. So r is more than 41 by 7. That means r is more than 5 point something. तो r 5 point something से बड़ा है, 6 point something से छोटा है. तो इसके हिसाब से देखूँ तो r can be 6, 7 and so on. So collectively देखूंगा तो r has to be 6. जेई एडवांस के इतिहास में मैंने बाइनोमियल में इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा. एक से एक सवाल आए हुए हैं. तो कहूँ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल से 2025 में बिल्कुल लाइट हैंड रखा हुआ है. किसी भी टफ क्वेश्चन का इंक्लूजन किया ही नहीं है. गॉट इट? सो मेक श्योर आपने भी इनको प्रैक्टिस किया होगा और ठीक किया होगा. हम पीवाईक्यू करने का पर्पस यही होता है कि हम इस लेवल पे कॉन्फिडेंस को गेन करें कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव डन इट. ऑलराइट, चलिए दैट वुड बी ऑल. ये 3 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल से आए थे. नेक्स्ट वीडियो में किसी और पर्टिकुलर चैप्टर या सेक्शन को लेके बात करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.